गुड मॉर्निंग क्लास। हम लोग जो है सो पिछला पार्ट में देख लिए थे ब्रेन का एक पार्ट। ब्रेन कितने पार्ट में पढ़े थे हम लोग? ब्रेन के पार्ट हम लोग पढ़े थे 3। जिसके पास होगा उसको याद होगा। पहला था अग्र, दूसरा मध्य और तीसरा अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। ठीक है। हम लोग ये भी देखे थे कि अग्र मस्तिष्क के भी 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन सा? सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, है ना जी। 3 पार्ट इसमें देखे थे और तीनों का हम लोग जो है सो काम भी पढ़ लिए थे। हाइपोथैलेमस, सेरिब्रम का काम क्या था? मेमोरी, आईक्यू, थिंकिंग और जिज्ञासा, है ना। किसी को याद रखना है कि भूलना है, ये हमारा डिपेंड करता है किस पर? सेरिब्रम पर। ये मस्तिष्क का जो है सो सबसे बड़ा पार्ट होता था, है ना। थैलेमस का काम क्या होता था? वो बाहरी गर्मी, बाहरी ठंडा, बाहरी चोट, ये 3 चीज को कौन बताता था? थैलेमस बताता था। उसके बाद हाइपोथैलेमस हमारा आंतरिक गर्मी, आंतरिक ठंडा, आंतरिक चोट, प्यार, नफरत, दुख, दर्द, दुश्मन, दोस्ती, है ना, और भूख, प्यास, ये सब सारा कौन बताता था? थैलेमस बताता था। हाइपोथैलेमस कौन बताता था? हाइपोथैलेमस। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम लोग को देखना था मध्य मस्तिष्क। क्या देखना था? मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क के भी 2 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? 2 पार्ट। एक होता है सेरिब्रल, एक सेरिब्रल और दूसरा होता है, सॉरी, पहले कारपोरा पढ़ते हम लोग। पहला कारपोरा और दूसरा सेरिब्रल। चलिए अब इधर थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप लोग। कारपोरा का काम क्या होता है? कारपोरा जितना चीज हम लोग देखते हैं और सुनते हैं, देखना और सुनना, दैट मीन्स आई को और ईयर को, आंखों और कानों द्वारा सुना और देखा गया चीजों को हम लोग याद करने का प्रयास करते हैं, तो वो होता है हमारा किसके द्वारा? कारपोरा के द्वारा, जो हमारा मध्य मस्तिष्क का पार्ट है। ठीक है। अब मान लो किसी को हम लोग देखे हैं, तो हम लोग जो है उसको कारपोरा जो है हमारा मध्य मस्तिष्क का पार्ट, वो सोचता है कि कहीं तो इसको देखे हैं। किसी को देखने के बाद याद आता है यार कहीं तो इसको देखे हैं, तो सोचने पर विचार करते हैं माइंड में ही, तब याद आता है अरे ये तो वही है जो पिछले सप्ताह मेरे साथ बाल कटवा रहा था। अपना ही शकल को भुला जाता है। समझ गया? तो आंखों द्वारा, अच्छा, किसी का आवाज को हम लोग सुन के ही समझ जाते हैं कि अरे ये तो बकरी में मियाँ रही है कि नहीं। कोई कुत्ता भौंक रहा है तो जानते ही नहीं ये क्या है? कुत्ते का आवाज है। तो ये कौन बताता है? कारपोरा बताता है। तो आंखों द्वारा देखा गया चीज और कानों द्वारा सुना गया चीज, ये दोनों को कौन बताने का काम करेगा? कारपोरा। समझ गया? उसके बाद सेरिब्रल जो है ये हमारा स्पाइनल कोड, जिसको हम लोग कहते हैं मेरुरज्जु, नहीं
स्पाइनल कोड ही कहते हैं। ये हमारा रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी के बीच से जाता है। रीढ़ की हड्डी कहाँ होता है? पीठ में। यहाँ से शुरू होता है हमारा, सो पूरा पीठ से हमारा कहाँ तक? कमर तक जाता है ना। तो इस रीढ़ की हड्डी के बीचों बीच जाता है हमारा क्या? स्पाइनल कोड। क्या जाता है? स्पाइनल कोड। ये हमारा मस्तिष्क था। क्या था? ये मस्तिष्क, ये हमारा स्पाइनल कोड है जो पीठ तक गया हुआ है। इसके बीच से हमारा जाता है क्या? क्या जाता है? स्पाइनल कोड। इसको जैसे देखो, बैलेंस, शरीर को सीधा रखना है तो कौन रखेगा? स्पाइनल कोड रखेगा। रीढ़ की हड्डी का काम क्या है? शरीर को सीधा रखना। समझ गया? रीढ़ की हड्डी के बीच से जाता है, ठीक है। शरीर को सीधा, अगर रीढ़ की हड्डी ना रहा तो सारा शरीर मुचड़ा के हिट हो जाएगा। हाँ, दिखता होगा जब हम लोग पटरू उठरू काटते हैं और पूरा उसका चमड़ी को बाहर निकाल दिए तो क्या वो पटरू जैसा रहता है कि वो जमा हो जाता है एक जैसा, एक जगह जमा हो जाता है जी। तो वही काम करता है हमारा रीढ़ का हड्डी। अगर शरीर में रीढ़ की हड्डी नहीं रहेगा तो ये झुकल रहेगा इसे, समझ गया? पूरा झुक जाएगा नीचे। हाँ, है रीढ़ की हड्डी तुम लोगों में, तो सीधा खड़े रहो, सीधे बैठो। समझ गए ना? अगर है रीढ़ की हड्डी तो एकदम उसका यूज करना है ना हम लोगों को, और नहीं है तो वो अलग बात है। समझ गया? हाँ, तो सेरिब्रल में क्या होता है? स्पाइनल कोड जी रीढ़ की हड्डी के बीच में पाया जाता है। उसको नियंत्रण करने का काम कौन करता है? सेरिब्रल। समझ गया? उसके बाद थोड़ा सा रिवाइज और कर लेते हैं हम लोग। अग्र मस्तिष्क हमारा 3 पार्ट का, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क का जो पहला पार्ट था वो था सेरिब्रम, जो कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा पार्ट होता है। बार बार कहते हैं, एकदम ध्यान से सुनो, है ना। ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट कौन होता है? सेरिब्रम, जो कि क्या करता है? किसी का मेमोरी पावर किससे पता चलेगा? हमारा सेरिब्रम से, है ना। उसका आईक्यू लेवल किससे पता चलेगा? सेरिब्रम से, है कि नहीं। उसका थिंकिंग पावर किससे पता चलेगा? सेरिब्रम से। उसका जिज्ञासा, बार बार नई नई चीजों को जानने की इच्छा किससे पता चलेगा? सेरिब्रम से। समझ गया? उसके बाद था हमारा थैलेमस। थैलेमस में हमारा बाहरी गर्मी, बाहरी ठंडा, बाहरी चोट, शरीर के बाहर कोई नोच रहा है तो कैसे जानेंगे? कौन बताएगा? थैलेमस बताएगा, क्योंकि ये बाहरी चोट है ना। अच्छा, कोई जो जैसे मान लो मच्छर काट रहा है तो कैसे जानेंगे वो मच्छर है? क्योंकि ये हम लोगों के साथ कई बार घटना घट चुका है। मच्छर काटने वाला जो घटना है कई बार घट चुका है। तो अगर कोई मच्छर काट रहा है तो तुरंत थैलेमस बताएगा कि अरे देखो तो। किसको बताएगा? सेरिब्रम को। देखो तो। नहीं, देखने वाला काम किसको है? देखने वाला काम कार्पोरा का। कार्पोरा को बताएगा तुरंत, क्योंकि सारे के सारे ब्रेन जो है सो किससे जुड़े हुए हैं? किससे जुड़े हुए हैं आपस में? न्यूरॉन सेल से। पिछला क्लास में हम बताए थे कि न्यूरॉन सेल से जुड़े होते हैं, और ये ऐसी कोशिकाएं होती है जो अविभाजित होती है। मतलब एक बार जो बढ़ गया तो बढ़ गया, फिर और इसका जो है सो विभाजन नहीं हो सकता है। समझ गया ना? बाकी हमारे शरीर का सभी कोशिकाएं जो से क्या होती है? विभाजित होती ही रहती है। कहीं कोई अंग डैमेज हो गया तो उसको ठीक हो जाता है, लेकिन ब्रेन का कोई अंग डैमेज हो गया तो फिर तेरे नाम का सलमान खान और गजनी का आमिर खान, है ना। तो इस तरह से वो बन जाता है। तो सभी न्यूरॉन सेल जो है सो एक दूसरे से क्या है? जुड़े हुए हैं। सारा माइंड जो है सो जुड़ा हुआ है एक दूसरे से, है ना। तो थैलेमस तुरंत बोलेगा किसको? कार्पोरा को। कह रहे देखो तो कौन भौंक रहा है जी ऐसे। तो कार्पोरा देख करके तुरंत बताएगा किसको? थैलेमस को। कह रही तो मछलियां काट रही है। मच्छर कम काटता, मछलियां ढेर काटता है। समझ गया? तो तुरंत क्या करेगा? ये जो ऐच्छिक पेशी अभी हम बताएंगे पश्च मस्तिष्क में, ऐच्छिक पेशी जो हमारा हाथ होता है तुरंत को चपाट से मार देगा। लेकिन वो फरार होने में सफल रह भी सकता है, असफल भी हो सकता है। समझ गया?
चलो, तो थैलेमस का काम क्या बताए? बाहरी गर्मी, बाहरी ठंडा, बाहरी चोट। कौन बताएगा? थैलेमस। सबसे इंपॉर्टेंट बताए थे तुम लोग को हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस हमारा जो सो दोस्ती, दुश्मनी, प्यार, नफरत, भूख, प्यास, आंतरिक गर्मी, आंतरिक ठंडा और आंतरिक चोट। अंदर में जिस तरह का पेट दर्द हो जाता है, कान दर्द अंदर कर रहा है, नाक दर्द कर रहा है, बाल दर्द नहीं, बाल तो बाहर का है ना, खोपड़ी दर्द कर रहा है, माथा उथा दर्द करने लग जाता है कभी कभी, है ना। तो आंतरिक चोट हमारा कौन बताएगा? हाइपोथैलेमस। एक चीज और बताए थे कि हम लोगों को थैलेमस और हाइपोथैलेमस दोनों को जो है सो कंट्रोल करके रखना बेहद जरूरी है ना। चलो, तो ये जो है सो बहुत बड़ा पार्ट नहीं होता है हमारा थैलेमस हाइपोथैलेमस, बस मटर के दाना, बादाम के दाना जितना बड़ा होता है ना, उससे बड़ा नहीं होता है। सबसे बड़ा हमारा कौन होता है? सेरिब्रम। भले ये छोटा पैकेट है लेकिन धमाका बड़ा करता है, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, समझ गया ना। तो इसका आकार में जो है जो बहुत छोटा होता है लेकिन काम ऐसा करेगा कि पूरे शरीर को झेलना पड़ता है कि नहीं। चलो, तो हाइपोथैलेमस में ये सब सारा ठीक है। तो लोग को ये भी चीज बताए थे कि एक स्टेज होता है इसमें थैलेमस में, है ना, कौन सा? प्रेम का स्टेज, है ना। अगर इसमें कोई आदमी घुस जाता है तो उसका पूरा जो है सो मस्तिष्क का सिस्टम को बदल के रख देता है ना। ऐसा मतलब वो खो जाएगा, कहीं भीड़ में भी अगर रहा तो वो जो है सो उसी के ख्यालों में खोया रहता है। उसको हम लोग आवाज भी दे, ए राहुल, तो वो कुछ नहीं अपने ख्यालों में जो सो क्या है, खोया रहता है। ठीक, चलो, उसके बाद हम लोग आते हैं मध्य मस्तिष्क में। मध्य मस्तिष्क के दो पार्ट होते हैं, पहला कार्पोरा, दूसरा हमारा सेरिब्रल। देखो, इसमें भी इसका बहुत बड़ा हाथ होता है। जब हम लोग किसी को देखेंगे नहीं, किसी का बात सुनेंगे नहीं, तो इस सिचुएशन में कैसे डूबेगा? तो इसीलिए तो लोग पहले ही कहे कि लड़का लोग बहुत क्या होता है, सीधा साधा होता है। इतना बढ़िया प्राणी तुमको धरती पर कहीं नहीं मिलेगा, है ना। इसीलिए ये दो चीजों पर कंट्रोल करके जरूर रखना तुम लोग, आंखों पर और कानों पर, ज्यादातर आंख पर, है ना। जैसे ही नजर भिड़ा कि गया समझ गया ना, तो आंख पर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। ठीक, चलो, उसके बाद किसी का आवाज हमको सुन करके रखना है, पहचान रहे हैं कि नहीं पहचान रहे हैं, किसी को देखे हैं तो उसको पहचान रहे हैं कि नहीं पहचान रहे हैं, ये किस पर डिपेंड करता है? कार्पोरा पर, जो कि किसका पार्ट है? हमारा मध्य मस्तिष्क का पार्ट है। ठीक, उसके बाद सेरिब्रल का काम बताएं कि ये जो है सो स्पाइनल कोड को नियंत्रित करके रखता है। स्पाइनल कोड कहाँ पाया जाता है? हमारा रीढ़ की हड्डी के बीच में, ठीक है, बीच से होकर के ये पूरा कमर तक जाता है। उसके बाद लास्ट है हमारा जो है सो पश्च मस्तिष्क, जो हमारा पीछे का पार्ट होता है, मस्तिष्क का पीछे का पार्ट। तो इसका पहला अंग है हमारा सेरिब्रम, सेरिब्रल, और पहला इसमें भी दो पार्ट होता है, पहला हमारा सेरिबेलम, क्या है? सब एक ही जैसा नाम रखता जी, अलग अलग नाम रखता। सेरिब्रम, सेरिब्रल, सेरिबेलम, मतलब कंफ्यूज मत करना इस नाम में, समझ गया ना। सेरिब्रम, सेरिब्रल और सेरिबेलम। और एक और होता है इसका, मेड्यूला आम्बलगाटा, आम्बलगाटा, मेड्यूला आम्बलगाटा। देखो, अब सेरिबेलम का काम क्या है? ये जो है सो ब्रेन का दूसरा सबसे बड़ा अंग होता है। सबसे बड़ा अंग क्या बताए थे? सेरिब्रम। और उससे छोटा जो होता है वो कौन होता है? सेरिबेलम, जो कि पश्च मस्तिष्क, हमारा पीछे का मस्तिष्क में होता है। ठीक है, सेरिबेलम, इसका काम है शरीर को संतुलित रखना। सीधे खड़े हैं अभी,
सोच समझ करके, एकदम हिलना डुलना नहीं है। ऐच्छिक पदार्थों को हिलाना है डुलाना है कि नहीं हिलाना डुलाने से हाथ है, ये हमारा क्या है, ऐच्छिक पेशी। मन किया तो हिलाए, नहीं मन किया तो सीधे रहे, समझ गया। तो ऐच्छिक पेशी को काम कराने का काम कौन करेगा, हमारा सेरिबेलम, समझ गया। इसको लिख देते हैं, ऐच्छिक पेशी को काम कराएगा कौन, सेरिबेलम। इसके साथ सेरिबेलम का एक और काम है, शरीर को संतुलित रखना, शरीर को संतुलित रखना। अब देखो संतुलन कहाँ आदमी खो देता है, जब आदमी जो है सो दारू पी लेता है, तब अपना संतुलन क्या कर लेता है। अभी हम लोग का जैसे मुंह भी हमारा क्या है, ऐच्छिक पेशी है, मन करेगा तो हम लोग होंठ हिलाएंगे, नहीं मन करेगा तो नहीं हिलाएंगे। अभी बोल रहे तो होंठ हिल रहा है कि नहीं हिल रहा है। तो अब देखो जब हमारा जो है सो कोई आदमी दारू पी लिया तो उसका जो है सो सेरिबेलम असंतुलित हो चुका है। अब वो अपना संतुलन, पूरा बॉडी का संतुलन खो देगा। कहीं झगड़ा हुआ तो लाठी लेके मार 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 मार, झूलते झूलते अपने पटका जाएगा वो, समझ गया ना। अच्छा, पी लेने के बाद उसका देखना अपना जबान पर भी कंट्रोल नहीं रहता है, कुछ भी अलबल बोले लगता है। उसका होंठ देखना, सबसे पहले तो अगर दारू पी का है तो उसका आंखें से पता चल जाएगा कि दारू पिया कि नहीं पिया, सो है ना। अब हमेशा मत समझना कि जिसका आंख लाल है वो जो है दारू पी का आया है, हो सकता है गांजा मार के आया हो तो बहुत से लोग ऐसा रहता है ना। या तो उसका नींद पूरा नहीं हो सकता, ये भी हो सकता है। देखो अभी हम क्या बताएं कि दारू वारू पी लेने के बाद जितना नशीला पदार्थ आदमी सेवन कर लेगा तो उसके बाद शरीर पर का संतुलन खो देगा। अब आँख से ऊपर नीचे होने लगेगा, अपना माइंड को कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएगा, बॉडी को सीधा नहीं रख पाएगा, जाके नाली में गिर जाता। कैमरा वाला कौन बोल रहा था कल रे कैमरा में नाली में गिर गया, कौन गिर गया था रे, है सूर्या बोल रहा था, नहीं आया आज, कौन गिरा था रे, काल है तो तू लोग बोला था। अच्छा कैमरा में नाली में गिर गया ने। हाँ क्या बता रहे थे मेरे, हाँ दारू। तो अपना वो क्या करता है, संतुलन को खो संतुलन को खो देता है, ठीक है। अपना माइंड को सही ढंग से नहीं रख पाएगा, माइंड सही ढंग से नहीं रह पाएगा तो उसका पूरा शरीर सही ढंग से नहीं रह पाएगा, समझ गया ना। क्योंकि क्या करता है ये सेरिबेलम, हमारा ऐच्छिक पेशी को नियंत्रित करके रखता है और पूरे शरीर को संतुलित करके रखता है। अगर सेरिबेलम नहीं काम करेगा ठीक से, क्या होगा, संतुलन खो देगा, कहीं भी जा करके पटका जाएगा गिर के, है ना। अगर संतुलन नहीं खो रहा है तो हो सकता है कुछ भी अलबल बोलेगा, है कि नहीं, कुछ भी मतलब कुछ भी, ना तो उसका सेरिबेलम काम करेगा, ना थैलेमस काम करेगा, ना सेरिब्रम काम करेगा, ना हाइपोथैलेमस, कोई अंग नहीं, ना मध्य मस्तिष्क, ना पश्च मस्तिष्क, कुछ नहीं, समझिए। लेकिन अगर किसी का सेरिबेलम मजबूत है कितना वो चढ़ा लेगा, उसको चढ़ेगा ही नहीं, समझ गया। सेरिबेलम अगर मजबूत है तब तो कुछ आदमी लोग देखता होगा रात में जो है सब अगर पी लिया और उसको दंदना के कोई आदमी कुछ दिया तो रतिया वाला याद नहीं रहेगा, उसको दर्द करेगा कब, सुबह में जब उसका उतरेगा तब पता चलेगा रे नहीं रतिया में कोई मारा जी। तो अब ये पूछेगा किसको, पूछेगा इसको कारपोरा को, जो आंख से देखा और सुनने का काम करता है, उसको पूछेगा अरे कौन मारा था रे, है ना। तो अब कारपोरा जो है तो अगर ये मजबूत है तब उसको जो है सो याद रहेगा कि नहीं वो फलानवा आदमी था जो पी रहा था साथे, वह अपना मन का भड़ास उतार दिया समझ गया ना। तो कारपोरा से पूछेगा, अगर इसको याद है तो ये बताएगा, नहीं याद है तो नहीं बताएगा। अब शाम को फिर बैठेगा, अब फिर पहले पूछेगा अरे कौन मारा रे, फिर बोलेगा अरे पहले 2 पैक लो तो तब बताइए कौन मारा, समझ गया। अच्छा ये जो है सो पीने होने वाला जो काम है ना, लड़का लोग ज्यादा करता है, रीजन
क्योंकि लड़कों का जो है सो फ्रेंड सर्कल बहुत ज्यादा होता है। फ्रेंड सर्कल जो सो बहुत ज्यादा होता है। और लड़की लोग पीती है, ऐसा नहीं कि नहीं पीती है, लेकिन गांव देहात में नहीं, शहरों में ये सब ज्यादा चलता है। नहीं, गांव में अगर पता चल गया तो पूरे गांव वाले ने कुछ देगा पूरा। नेक्स्ट है मेड्यूला ऑब्लिगाटा। इसका काम क्या है? तो तुम लोग को फिगर हम कल छपवाए थे। हाँ जी, फिगर छपवाए थे। मेड्यूला ऑब्लिगाटा जो है सो ये हमारा सेरिबेलम पीछे होता है, इसके बाहर में एक पार्ट होता है जिसका नाम है मेड्यूला ऑब्लिगाटा। ठीक है, ये भी जो है सो सेरिबेलम को क्या करता है? सपोर्ट करता है, शरीर को संतुलन बनाए रखने में। ठीक है, उसके साथ ये तो ऐच्छिक पेशी को संतुलित करके रखता है। मेड्यूला ऑब्लिगाटा जो है सो अनैच्छिक पेशी। अनैच्छिक पेशी मतलब ऐसा पेशी जिसको हम लोग इच्छा के अनुसार काम नहीं करवा सकते। जैसे अनैच्छिक पेशी में क्या है? हृदय। क्या हम लोग इच्छा के अनुसार उसको धड़कने बोलते हैं? अपने धड़कता हो, उसको बोलेंगे रे धीरे धड़को धड़केगा, बोलेंगे रे जल्दी जल्दी धड़को धड़केगा? नहीं, वो सुबह शाम दिन रात सोते जागते बैठते उठते हर टाइम जो है सो क्या है, हाँ, हर टाइम अपना लाइफ में। हाँ, मतलब कुछ गलत काम अगर हम लोग करने लग जाते हैं तो उस समय जो है सो हमारा दिल का धड़कन जो है सो तीव्र हो जाता है। दौड़ते हैं तब भी कुछ गलत काम करो ना तो भी थोड़ा धड़केगा है। हाँ, जो पलक होता है हम लोग का ऑटोमेटिक झपकता है, ये भी हमारा क्या है? अनैच्छिक पेशी है। क्या है? अनैच्छिक पेशी है। तो अनैच्छिक पेशी को, किसको? अनैच्छिक पेशी को कंट्रोल करके रखने के लिए कौन जिम्मेदार होता है? मेड्यूला ऑब्लिगाटा। समझ गया? ये जो है सो कहाँ होता है? सबसे पीछे। कहाँ होता है? सबसे पीछे। आजकल जो है सो हृदय हार्ट अटैक बड़ी ज्यादा होता है जी। नहीं होता है? नहीं, इस बार इतना ज्यादा हार्ट अटैक का केस सुनने में आया, इतना ज्यादा, बच्चा तक जवान जो शादी करने गया है दूल्हा उल्हा के साथ, उन लोग नाचते नाचते हार्ट अटैक आ गया उसको। बता अच्छा, सबसे डरा हुआ उसमें कौन लगता रहता है जानते हो? कौन? दूल्हा। हाँ, ठीक है, दूल्हा सबसे ज्यादा डरा हुआ होता है, इसीलिए अपने साथ पूरा बाराती फौज लेके जाता है। समझ गया ना? जो दुल्हन होती है वो अकेले बोलती चलो, कहाँ लेके जाएगा हमको, चलो। तो सबसे वहां जो है सो जिगर वाला कौन होता है? दुल्हन होती है। और सबसे डरपोक कौन होता है? कौन होता है? दूल्हा होता है ना? दूल्हा भी फौज लेके जाएगा का रे?